जो इच्छाएं उठती हैं वो प्रकट होने के बाद ही हमें दिखती है, प्रकट होने के बाद ही उनका ज्ञान होता है। अब हम कह देते हैं क्योंकि एक स्मृति है, उस स्मृति से आई होगी इच्छा, वो स्मृति कभी नहीं दिखती और वो कभी दिखेगी भी नहीं, क्योंकि उस स्मृति में कोई इंद्री नहीं है। जब तक कोई इंद्री नहीं पकड़ती तब तक वो घटना नहीं दिखाई देती। हमें हमारे विचार दिख जाते हैं, भावनाएं दिख जाती है, क्योंकि कुछ सूक्ष्म इंद्रियां हैं, कुछ रचनाएं हैं इस चित्त में जो पकड़ लेती हैं। क्योंकि विचार भी ऊर्जा है, भावनाएं भी ऊर्जा है, तो ऊर्जा से प्रतिक्रिया होती है इंद्रियों की और वो हमारे चेतना में आ जाता है। जो इच्छाएं हैं जब तक वो गति नहीं होती, उनमें जब तक मूवमेंट नहीं होता तब तक वो ऊर्जा नहीं बनेगी और तब तक किसी इंद्रिय से प्रतिक्रिया नहीं होगी उसकी, और इसलिए पता नहीं चलेगा। इसलिए हमें कभी पता नहीं चलेगा कि इच्छा आने से पहले कहाँ थी, आने के बाद ही पता चलेगा। और जो इच्छा और कर्म के बीच में जो थोड़ा सा समय हमें मिलता है, क्योंकि ऊर्जा बहते बहते थोड़ा समय ले लेती है, तब यदि आप चेतना का प्रयोग करें तो नियंत्रण आ सकता है उस पर। उतना ही समय हमारे पास है, प्रकृति ने हमें उतनी मोहलत दी है। अब कुछ लोग कहेंगे मैं तो देख सकता हूँ कारण शरीर में कहाँ से इच्छा आई। उनके देखने का अर्थ ये होता है कि उनका नियंत्रण इतना अच्छा हो गया है कि जरा सी गति होती है, सुई के बराबर गति होती है और वो उनको पता चल जाता है, उनको सूक्ष्म इच्छा दिख जाती है। शायद किस दिन बोला था मैंने कि 2-3 तरह के स्टेप्स होते हैं इसमें, जब इच्छा बन के आती है तो आपको तब दिख जाती होगी जब सूक्ष्म इंद्रियां पकड़ लेती होंगे। कुछ लोगों की इतनी प्रैक्टिस हो गई उसमें, इतना नियंत्रण आ गया कि उससे भी पहले जाकर वो पकड़ सकते हैं। लेकिन जो कारण शरीर की जो इच्छा है, खुद कारण शरीर को भी नहीं दिखती, जब उसको एक उपकरण बनाना पड़ता है जिसको हम सूक्ष्म शरीर या स्थूल शरीर जो भी शरीर कहते हैं, उसके बाद ही वो इच्छा प्रकट हो पाती है। नहीं तो वो कारण रहता है, केवल पोटेंशियल संभावना के रूप में रहती है बस वो इच्छा। और संभावना ही इस अस्तित्व का सही क्या कहेंगे आप स्वरूप है। अस्तित्व में कुछ और नहीं है, ना अस्तित्व में गति है, ना अस्तित्व में रचना है, कुछ भी नहीं है, केवल संभावना है। इस शून्यता में केवल संभावना है और संभावना को देखने के लिए कोई तरीका नहीं है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब इसमें कोई चिंता की बात नहीं कि मेरे से कुछ गलती हो रही है, यहाँ पर मुझसे कोई कमी रह गई साधना में, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी सूक्ष्म इंद्रिय पकड़ ले, उसके बाद आपके पास समय ही समय है, उसके बाद आप कर्म रोक सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं। हाँ, आपको प्रैक्टिस से जो है साधना करते करते इतना बढ़ जाएगा नियंत्रण कि ऐसा लगेगा कभी कभी कि इच्छा आने के पहले दिख गई, इच्छा विचारों में बदलने के पहले दिख गई, वो जो आवेग जो बन जाती है इच्छा उसके पहले दिख गई, ऐसा लगेगा। कोई बात नहीं, हम तो तंत्र मार्ग पर, हमें तो रिजल्ट क्या है उसकी चिंता होती है, हमें कहाँ से आ रहा है वो उसमें ध्यान नहीं देते हम केवल उसके प्रभाव देख सकते हैं। सूक्ष्म इंद्रियां जो पकड़ सकती है वो हम देख सकते हैं। हाँ, उसको थोड़ा और बढ़ाया जा सकता है, उसकी जो इंटेंसिटी है उसकी तीव्रता बढ़ाई जा सकती है। ये प्रयास से होगा, प्रयास अर्थात साधना से होगा। जितना ध्यान आपका तेज रहेगा उतनी जल्दी आप पकड़ पाएंगे। जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया नहीं दिखाई देगी, प्रक्रिया के फल दिखाई देंगे, प्रक्रिया का रिजल्ट दिखाई देगा। यदि हम प्रक्रिया को देख सकते तो फिर उस तरह हम कह सकते थे कि प्रक्रियाओं के लिए भी इंद्रियां बनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रक्रिया हमारी मान्यता है, स्मृति हमारी मान्यता है कि जो कारण शरीर बीज शरीर वो मान्यता है, उसको नहीं देख, उसका अप्रोक्ष अनुभव भी नहीं हो सकता। वो तर्क के आधार पर, अनुमान के आधार पर हम कहते हैं कि ऐसा है। आज तक किसी ने कोई कारण शरीर नहीं देखा, दिख जाए तो बड़ी बात हो जाएगी, उसको नोबेल प्राइज मिल जाएगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ ऐसा। तो जो आपकी सूक्ष्म इंद्रियां है उसी को आप तेज करने का प्रयास करें, उसी पर ध्यान ले जाने का प्रयास करें, उसी को संपूर्ण चेतना में लाने का प्रयास करें, और आप देखेंगे वो इंद्रियों की सीमा अपने आप बढ़ेगी। उन इंद्रियों को अब वो भी दिखने लगेगा जो आमतौर पर आम लोगों को नहीं दिखता, वो भी पकड़ने लगेगी। ना केवल आपको अपनी इच्छा देखने को मिलेगी, वैसे तो मैंने कह दिया है कि मेरा तो कुछ होता नहीं है, तो हम तो मान लेते हैं कि जो दिखा है वो मेरा ही होगा। अब आप में ये भी विवेक आ जाना चाहिए कि क्या मेरा है क्या मेरा नहीं है, जो एक पूरी तरह अलग विज्ञान है जिसके बारे में हम बाद में कभी बात कर सकते हैं। ये जानना संभव है क्या मेरा है क्या नहीं, क्या मेरे घेरे में है और क्या मेरे घेरे के बाहर है। ये घेरा नकली घेरा है, लेकिन हम ऐसा जान सकते हैं। तो आपको ना केवल अपनी इच्छा दिखा देंगी, आपको सबकी इच्छा दिखाई देंगी। आपका वश जो है केवल आपके इंद्रियों पर नहीं होगा,
आपकी सूक्ष्म इंद्रियों पर, आपके सभी सूक्ष्म इंद्रियों पर आपका वश होगा। क्यों? क्योंकि चित्त में दीवारें नहीं है। मेरे चित्त में, आपके चित्त में दीवारें नहीं है। क्यों? क्योंकि ना मेरा चित्त है ना आपका चित्त है, वो एक है, विश्व चित्त है। दीवारें अज्ञान की हैं, दीवारें मेरे ध्यान की है, दीवारें मेरी चेतना की है, जिसको प्रयास से, साधना से गिराया जा सकता है। बहुत से साधक आप कहेंगे मैं तो अपने गुरु के हमेशा संपर्क में रहता हूँ। मैं भी बहुत बार कहता हूँ, जब मैं सत्संग में हूँ, जब मैं कुछ लिख रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, मेरा संपर्क गुरु क्षेत्र से रहता है सीधा। कभी कभी मुझे भी आश्चर्य होता है, आया कहाँ से? ये तो मैंने आज तक सोचा नहीं। आज तक तो ये प्रश्न का उत्तर मुझे पता नहीं था। ये उत्तर आया कहाँ से? कहाँ से भी आया हो, मैं तो अपना मान लेता हूँ, मैं तो खुश हो जाता हूँ, मैंने सोच लिया तो मैं जान गया मैं बहुत महान हूँ, मैं तो बड़ा गुरु हो गया। लेकिन वो सब मेरा नहीं है, तो विश्व चित्त से आया है। क्योंकि जैसे आप देखेंगे कि दो वीणाएं रखी हैं, ये बड़ा पुराना उदाहरण है। आप मान सकते हैं दो गिटार रखी हैं, दो तबले रखे हैं, एक बजाएंगे दूसरे में कंपन होता है, इसको हम रेजोनेंस कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, तारतम होता है। एक को बजाएंगे, दूसरी वीणा का तार, वही तार गूंजेगा। आप उसको लेंस लेके देखें, आप देखेंगे वही वही रेजोनेट हो रहा है ना? क्यों? दोनों के बीच कोई दीवार नहीं है, दोनों के बीच कोई बाधा नहीं है। यहाँ पर जो क्रिया हुई उससे, क्योंकि उसके गुण मिलते हैं, उस दूसरे तार के भी उतना ही तना है, वही उसी सुर में उसको ट्यून किया गया है, बिल्कुल वो पकड़ लेता है। पहली वीणा का में जो ध्वनि है वो पकड़ लेता है। आप प्रयोग कर सकते हैं। आप, ये तो बहुत मामूली से प्रयोग है, सबने स्कूल में किए होंगे ये रेजोनेंस प्रयोग। इसी तरह से जब मेरे विचारों का तार गुरु क्षेत्र से जुड़ जाता है, वहां पर जो भी है वो यहाँ पर प्रकट हो जाता है। न स्थान है, न समय है, न दीवारें हैं, क्यों नहीं होगा? वीणा के तारों के बीच में कम से कम हवा है, थोड़ी दूरी है, सब कुछ समय भी लगता है आवाज को यहाँ से वहां जाने में, है ना? 300 मीटर पर सेकंड लग जाते हैं उसको पहुंचने में वहां तक। गुरु क्षेत्र और मेरे में तो आधा सेकंड भी नहीं है, 1 मिलीमीटर भी दूरी नहीं है गुरु क्षेत्र में और मुझ में। तो क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं मैं वो जानूंगा जो पहले से वहां पर है? व्यक्ति तो कुछ नहीं जानता, बुद्धि तो कुछ नहीं समझती, जो पहले से वहां पर है वही यहाँ पर प्रकट होता है बस। तो ये हमारा ही अज्ञान है। देखिए, हमारा ही अज्ञान है, हमारी ही चेतना की कमी है, और हमारी इंद्रियों पर बहुत निर्भरता है, बहुत निर्भरता है। हम इंद्रियों के गुलाम है। बहुत से लोगों को 5 छोड़ के कुछ और नहीं दिखाई देता, उनको न भावनाएं दिखाई देती है, न विचार दिखाई देता है। तो आपकी तो प्रगति बहुत आगे हो गई है। मान लीजिए लाखों में एक होता है ऐसा जो विचारों पर कर्म होने से पहले देख लें, जो भावना का प्रभाव मनो शरीर पर पड़ने से पहले देख लें, जो इच्छा आते ही साथ देख ले। लाखों में एक होगा ये अब में ये जो सिद्धि है, ये जो योग्यता है, कैसे आ गई? चेतना के प्रयोग से। चेतना नहीं होती तो नहीं दिखाई देता। कुछ लोगों को दिखाई देता है, लेकिन बाद में दिखाई देता है, जब वो कर चुके होते हैं, वो पछताने वाली के चरण में होते हैं, ये मैंने क्यों कर दिया तब उनको पता चलता है कि तो इच्छा आई थी, मैंने सोचा नहीं, कर दिया। हम देखेंगे लाखों में एक होता है जो रोक पाए स्वयं को,